हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस में 2 टॉपिक डेमो टीचिंग के कंप्लीट कर लिए, जिसमें से हमारा पहला था रोमन नंबर्स और हमारा सेकंड टॉपिक था टाइप्स ऑफ नंबर्स। आई होप वो वीडियोस आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, ज़रूर देखिएगा। जो आज हम डेमो टीचिंग का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। उसे पढ़ने से पहले आपको एक टर्म की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जो है बाला। ये फुल फॉर्म आपके डायरेक्टली रिलेटेड है डेमो टीचिंग के। देखिए कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है कि जो आपकी स्कूल बिल्डिंग है जिसमें आप पढ़ा रहे हैं या जिसमें आप पढ़ाने वाले हैं, उस बिल्डिंग को आप बच्चों के लिए लर्निंग एड की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बाला। तो ये आप अपना, जैसे इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या क्या इफेक्टिव वे यूज कर सकते हैं, तो आपका ये एग्जाम्पल हो सकता है कि हम वहाँ बाला जो अपना इन बिल्डिंग को एज अ लर्निंग एड यूज करेंगे बच्चों के लिए। तो आप ये इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ये आपके इंटरव्यू को थोड़ा सा और इस इफेक्टिव बनाने में काम करेगा। तो चलिए अब आगे अपना टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। इसमें देखेंगे हम स्कूल में कैसे बच्चों के सामने इस टॉपिक को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जिससे कि उन्हें प्रॉपरली उस टॉपिक की क्लैरिटी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो सभी बच्चों? बढ़िया। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं। जैसे आप एक बेंच पे 2-2 बच्चे बैठे हैं ना, तो आपको क्या करना है, अपने हाथ को ऐसे रखना है, लेफ्ट हैंड को, और उसके पीछे से आपको अपना राइट हैंड रखना है, ठीक है? और फिर अपने सामने वाले बच्चे से पूछना है कि क्या उन्हें हमारा पीछे वाला हाथ दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो सब लोग ये एक्टिविटी करेंगे। बातें नहीं करेंगे, एक्टिविटी करनी है यही, ठीक है? और अभी मैं पूछूंगी किस किस को हाथ दिखा सेकंड वाला, या किस किस को नहीं दिखा, ओके? कर लिया सभी ने? ओके, चलो अभी पूछते हैं आपसे, 1 मिनट। आज कितने बच्चे प्रेजेंट हैं? 35, ओके। और आज 5 एब्सेंट है, इसका मतलब, ठीक है। तो सबने कर लिया ना? तो ये बताएं किस किस को पीछे वाला हाथ दिख रहा था? किसी को नहीं? किसी को तो दिख रहा होगा, नहीं? अच्छा, किसी को भी नहीं दिख रहा था। कंफर्म? लॉक कर दिया जाए? आप ये बताएं, जब हमने ज्योमेट्री स्टार्ट करी थी तो हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा था ना सभी ने? लाइन सेगमेंट जिसकी एक फिक्स लेंथ होती है, मान लीजिए ये ए बी है। हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ली, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की? 10 सेंटीमीटर की। और वहीं हमने एक और लाइन ली जो कि उससे थोड़ी सी छोटी थी, जो थी 5 सेंटीमीटर की। अगर आप इस लाइन सेगमेंट को उठा के यहाँ रखेंगे, ठीक है, उठा लिया, अब इसको यहाँ रखेंगे तो ये लगभग यहाँ तक आएगी ना, है ना? तो क्या ये लाइन जब हमने इसके ऊपर रखी तो इसको कवर कर रही थी पूरी? नहीं कर रही थी, क्योंकि इतना पार्ट तो अभी भी हमें उसका विजिबल रहेगा, ठीक है? अच्छा, हम क्या करते हैं, हम एक और लाइन सेगमेंट ले लेते हैं जिसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है? अब क्या करते हैं, अब इस लाइन को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये क्या हमें फिर ये पीछे वाली लाइन दिखेगी? नहीं दिखेगी। अच्छा, मान लेते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, क्योंकि ए भी हमने ऊपर ही मान लिया, वो इसको मान लेते हैं सी डी। अब हमने ये लाइन सेगमेंट यहाँ से उठाई 10 सेंटीमीटर वाली, और वो हमने
ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर रखी, तो क्या अब हमें ये पीछे वाली लाइन दिखाई देगी? नहीं देगी, है ना। ठीक वैसे ही जैसे अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि हमारा ये वाला लेफ्ट हैंड आगे था, राइट हैंड पीछे था, तो हमें पीछे वाला हाथ नहीं दिखाई दिया था, है ना। लेकिन इस वाले केस में तो दिखाई दे रहा है इसका इतना पार्ट, लेकिन इसमें नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा क्यों है, बता सकता है कोई? क्योंकि ये सेम लेंथ है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। वेरी गुड। ऐसे ही हाथ देखो अपना, तो हाथ में क्या है हमारे, देखो हाथ जो है वो भी सेम शेप के हैं, दोनों सेम शेप के हैं ना अपने। तो जब हमने इसके ऊपर रखा तो पीछे वाला हाथ छुप गया। तो यहाँ से दो चीजें हम बोल सकते हैं ना कि एक तो आपका क्या हो, शेप सेम हो बिल्कुल, है ना, और आपका साइज सेम हो, तभी तो एक चीज दूसरी चीज के ऊपर ओवरलैप करेगी, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब इतना सारा एक्टिविटी हमने कर लिया है तो इसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। लाइन सेगमेंट ऑफ सेम लेंथ, यही तो देखा था हमने, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर सेम लेंथ थी ना। लाइन सेगमेंट ऑफ सेम लेंथ इज नोन एज, अब मुझे इसका आंसर चाहिए आपसे, बताओ किस किस को पता है सेम लेंथ वाली लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे? बता सकता है कोई? नहीं? अच्छा चलो, तो आज जो हम अपना टॉपिक ट्राइंगल्स में पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में 3 साइड्स होती हैं, पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो बच्चों जो हमने अभी बात की, लाइन सेगमेंट ऑफ सेम लेंथ, बराबर लंबाई की लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। ठीक है, अच्छा अभी हमने हाथ वाली एक्टिविटी करी थी ना, तो इसमें भी हमारे जो हाथ है उनकी साइज, उनका शेप, ये दोनों कैसा है? सेम है, तो इसीलिए हम इसको भी कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं। ओके, अब इसको जनरलाइज कर देते हैं। ठीक है, सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स, फिर से सुनेंगे, सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका साइज सेम है बिल्कुल और साथ में उनकी शेप भी कैसी हो? सेम हो। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम शेप एंड same what? Size are called congruence. Okay? जैसे मान लो आपकी नोटबुक है, ठीक है, जैसे ये आपकी नोटबुक है, अगर हम ये 2 नोटबुक है आपकी, ठीक है, मुझे बताएंगे आप कि क्या आपको पीछे ब्लू कलर वाली नोटबुक दिखाई दे रही है? नहीं दे रही। अच्छा, जब हम इधर से देखेंगे तो क्या इसके पीछे वाली नोटबुक आपको दिखाई देगी? नहीं दे रही। तो ये भी क्या कहलाएगी? कॉन्ग्रुएंस। क्यों? क्योंकि देखो इनकी शेप सेम है, रेक्टेंगुलर शेप है, और साथ में इनका साइज भी सेम है, तो इसीलिए इनको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। ओके, ये क्लियर है सबको? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ट्राइंगल की तरफ। कनेक्ट करेंगे सब लोग, जो अभी हमने समझाया है इसी को ट्राइंगल के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास ये 2 ट्राइंगल हैं, ठीक है, अब क्या करते हैं, ये ट्राइंगल लिया हमने और एक ये ट्राइंगल लिया हमने क्या किया, इसको इसके ऊपर प्लेस कर दिया। क्या हमें पीछे वाला ट्राइंगल अब दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। ओके, अब क्या करते हैं, इसको ऐसे रख लेते हैं और ब्लू वाले कलर को ऊपर यहाँ रख लेते हैं। अब दिखाई दे रहा है? नहीं, बिल्कुल ओवरलैप कर लिया ना उसने, आगे वाले ट्राइंगल ने पीछे वाले ट्राइंगल को। तो इन ट्राइंगल्स को, ये दोनों जो ट्राइंगल है इनको हम क्या बोलेंगे? ये ट्राइंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, या कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा 2 ट्राइंगल्स थे, और जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को, इस ट्राइंगल को उठा के यहाँ रखा,
तो इस वाले ट्राइंगल ने इसको पूरा ढक लिया था, और अगर इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रखा तो इसने भी इसको पूरा ढक लिया था, कवर कर लिया था, है ना, कर लिया था ना। तो यही दोनों ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। फिर से रिविजिट करते हैं जो हमने स्टार्टिंग में एक्टिविटी करी थी। हमने कॉन्ग्रुएंस इसी को तो बोला था, जिनकी शेप सेम हो। देखो यहाँ पे भी ट्राइंगल है, यहाँ पे भी ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या हुआ? सेम शेप हो गई। और जब हमने इन ट्राइंगल्स को रख के देखा था ऊपर तो ओवरलैप भी कर रहे थे, इसका मतलब उनका साइज भी कैसा हो गया? सेम हो गया। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल समझ आया क्या है? ओके, तो डेफिनेशन की तरफ बढ़े, एक बार देख लेते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। ओके चलो, सो डेफिनेशन देखते हैं अपनी। टू ट्राइंगल्स are congruent if their corresponding sides and corresponding angles are equal. ओके, अच्छा यहाँ पे हमें इतना तो समझ आ गया कि जो ट्राइंगल शेप थी उसने दूसरी ट्राइंगल शेप को ओवरलैप कर लिया था, मतलब उनकी शेप और साइज सेम था। बट यहाँ एक वर्ड और लिखा हुआ है, करस्पॉन्डिंग। इसका मतलब क्या है? इसको करने से पहले देखो, ध्यान से देखना। अभी हमने ये दोनों ट्राइंगल्स लिए थे ना, और हमने इनको ऐसे प्लेस किया था। ओके, अब आप ये भी तो बोल सकते हो, मैम आपको तो पता है ये ऐसे ट्राइंगल जो है ओवरलैप कर रहे हैं। अगर मान लो प्रिया ने क्या किया, ऐसे ट्राइंगल रखा होता, तब तो मैम ये ओवरलैप नहीं कर रहे थे। या फिर अगर मैम प्रिया ने ये ट्राइंगल ऐसे रख दिया होता यूं, तब भी ये ओवरलैप नहीं कर रहे, तब भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो यही वर्ड है करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कब ओवरलैप कर रहे थे, ऐसे ही तो कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग का मतलब ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर थी, और ये वाली साइड इसके बराबर थी, है ना। जैसे इन्हीं दो ट्राइंगल्स को हम यहाँ बना लेते हैं, ए बी एंड सी, और एक ट्राइंगल हमने यहाँ बना लिया, दूसरा डी ई एंड एफ। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि ए बी वाली साइड डी ई के बराबर है, और बी सी वाली साइड ई एफ के बराबर है, और ए सी वाली साइड अपने डी एफ के बराबर है। क्लियर? इसका मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, और करस्पॉन्डिंग साइड्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या कि ए एंगल डी के बराबर, बी एंगल ई के बराबर, और आपका सी एंगल एफ के बराबर। क्लियर है? ठीक है। ओके बच्चों, अब इसको मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे? देखो, हमने ये दो ट्राइंगल्स ले लिए, ए बी सी और पी क्यू आर। ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान देना, मैं बोल रही हूँ ए बी साइड पी क्यू के बराबर है, ए सी साइड पी आर के बराबर है, और बी सी साइड क्यू आर के बराबर है। ऐसे ही एंगल्स ए पी के बराबर है, बी सी के बराबर है, सॉरी बी क्यू के बराबर है, और सी आपका आर के बराबर है। क्लियर? ये अभी पुरानी फिगर में भी देखा था, सेम है। तो क्योंकि देखो इनकी सारी साइड्स बराबर हैं, इनके सारे एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, तो ये दोनों फिगर क्या करेंगे, जब इस फिगर को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये फिगर ओवरलैप कर जाएगी। इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो, ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल, देखो ए के साथ पी एंगल बराबर था, बी के साथ क्यू एंगल बराबर था, और सी के साथ आर बराबर था, तो ऐसे लिख दिया। कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसे होता है? देखो, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है इक्वल बनाया और एक हमने कर्व लाइन बना दी इस तरह से।
अब जब भी आपको ये लिखा हुआ दिखेगा ना, इससे हम क्या क्या पहचान सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट कि एबीसी ट्राइंगल और पीक्यूआर ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। सेकंड पॉइंट, इसका मतलब ये भी है कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी आपका एंगल आर के बराबर है। ठीक है। और अगर साइड की बात करें तो देखो, क्योंकि साइड हमें पता है 2 लेटर से मिलके बनेगी, एक से तो बनेगी नहीं, तो इसीलिए साइड कौन कौन सी किसके बराबर होगी, ए बी पी क्यू के बराबर होगी और बी सी क्यू आर के बराबर होगी। अब कौन कौन सी 2 पॉइंट बच गए, 2 पॉइंट बच गए हमारे ए सी किसके बराबर होगी, पी आर के। क्लियर है, सबको क्लियर है ना कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अब आगे 1-2 क्वेश्चंस करते हैं इसके। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ आर नोन एज। सबसे स्टार्टिंग में बताया था, देखते हैं किस किस को याद है। लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ आर कॉल्ड ओके। सेकंड क्वेश्चन है अपना, डिफाइन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ये भी हमने अभी देखा था ना। ओके, नोट डाउन कर लिए इस दोनों क्वेश्चंस, कर लें जल्दी से। उसके बाद फिर ये क्वेश्चंस आपको घर से करने हैं, अभी नहीं करने, घर से करके लाने हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, वो यहीं सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका, इफ ट्राइंगल MNO is congruent to triangle STU, what can you say about sides and angle of these 2 triangles? एक बार फटाफट से पढ़ लें पहले क्वेश्चन ढंग से। पढ़ लिया? चलो देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि इफ ट्राइंगल MNO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल STU। पहले अपना क्वेश्चन ब्रेक कर लेते हैं, पहले इतना समझते हैं ये क्या है। इसमें क्या दिया है कि 2 ट्राइंगल हैं, है ना, कौन कौन से, MNO और दूसरा ट्राइंगल है STU। ओके, ये दोनों ट्राइंगल के बीच में हमें ये कुछ साइन दिख रहा है, ये तो अभी हमने पढ़ा था ना, क्या था ये, वेरी गुड, कॉन्ग्रुएंस था। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का साइन था ना, अभी पढ़ा है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में अभी हमने थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, ऐसे 2 ट्राइंगल्स जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, उन्हीं को तो हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। चलो, what can you say about sides and angles of these 2 triangles? तो ये जो 2 ट्राइंगल हैं कौन कौन से बना लेते हैं, MNO और एक अपना ट्राइंगल है दूसरा STU। ये 2 ट्राइंगल है। अब आप बताएंगे मुझे एक एक करके कि इनकी साइड्स कैसे कैसे बराबर होंगी, कौन सी साइड किसके बराबर होगी और इनका कौन से एंगल के बराबर होगा। ठीक है, एक एक करके बताएंगे। हाँ, तो MN ST के बराबर, गुड, और NO TU के बराबर, वेरी गुड, और कौन सी साइड रह गई अभी, MO SU के बराबर। ठीक है, अब एंगल्स की बात करते हैं। तो एंगल्स में एंगल M जो है वो अपना किसके बराबर है, S के बराबर है, तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल S, और एंगल N अपना किसके बराबर है, T के बराबर होगा। एंगल M इक्वल्स टू एंगल N इक्वल्स टू T और एंगल O इक्वल टू एंगल U। क्लियर है इतना? इस बात से हम ये सारे पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमें इतनी बात बोल दी,
इस बात में, इस एक स्टेटमेंट में इतनी सारी बातें छुपी हुई हैं। पहली कि सारी साइड्स आपस में बराबर होंगी, इस ट्राइंगल की इसके, ये वाली साइड इस वाली के, ये वाली साइड इसके। और दूसरा क्या कंक्लूजन रहा अपना कि हमारे जो इनके एंगल्स हैं करस्पॉन्डिंग वो भी कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्लियर है? चलो अब आपको इसका उल्टा देखते हैं एक बार, ठीक है। अगर हमसे बोल दिया in triangle MNO and triangle PQR, if their corresponding sides and corresponding angles are equal, then what can you say about these triangles? अब देखो इन्होंने हमें गिवन क्या दिया है, इन्होंने बता दिया कि दो ट्राइंगल हैं और वो दो ट्राइंगल कैसे हैं कि उनकी साइड और उनके एंगल्स कैसे हैं, बराबर हैं। इसकी साइड के बराबर और इसके एंगल्स के बराबर। तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या बोल सकते हैं? कौन कौन बताएगा? हाथ खड़े करें। हाँ आप बताओ, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वेरी गुड। तो अब इसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट के साइन को? MNO, क्या होगा इसका आंसर? MNO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, है ना? सही है ना? अब इसका मतलब क्या है कि MNO और PQR क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। क्यों है ऐसा, क्यों बोल पाए हम? क्योंकि क्वेश्चन में उसने दे दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं? इक्वल हैं। क्लियर है सबको? चलो आपका होमवर्क आज का ये है कि आपको घर से या घर पे कोई भी दो चीजें ऐसी देखनी है जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी है, शेप भी सेम है उनकी और साइज भी सेम है, ठीक है। घर से कोई भी मटेरियल आप कल मुझे लेकर नहीं आना है, आप कल मुझे सिर्फ ओरली बताएंगे कि मैम ये चीज थी, ठीक है। क्लियर है? ओके, थैंक यू।